आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी की वार्तालाप। श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे हैं। एक भाई ने आकर अपने अभाव की बातें सुनाई। श्री ठाकुर ने उनसे कहा, देखो, अभाव होते ही जो मेरे पास आकर हाथ पसारते हो, यह ठीक नहीं। इसके अलावा मितव्ययिता क्या चीज़ है, उसे सीखना चाहिए। तुम्हारा जो अपना संसार है और जो कुछ अर्थ मिल जाता है, उस पर कष्ट झेलने की कोई बात नहीं है, पर तुम नित्य ही अभाव में पड़ते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे आचरण में गड़बड़ी है। और यदि अभाव होता है तो परिवेश के लिए इतना करना है ताकि परिवेश से आहरण कर सको, पर पाने की बुद्धि रखकर कुछ करना अच्छा नहीं है। स्वभाव को ही सेवा बुद्धि संपन्न बना देना चाहिए, फिर कोई कष्ट में नहीं रह सकता है। मैं रुपए की परवाह नहीं करता, रुपया वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं मनुष्य का हूँ और मनुष्य मेरा है, इसलिए जो मेरे हैं उनका जो कुछ है अपनी ही संपदा समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कैसे उन्हें दक्ष बना सकूँ, उच्छल कर सकूँ, अन्यथा दरिद्र बना रहूँगा। तुम लोग यदि कोई सामर्थ्यहीन रहते हो तो मेरे लिए बड़ा इंसल्टिंग, अपमानजनक होता है। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। अनेक समय मुझे अपनी देह अपने ही नोचने की इच्छा होती है। श्री ठाकुर के चेहरे पर एक तीव्र वेदना का चिन्ह प्रस्फुटित होने लगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम लोगों को चाबुक से ठीक करूँ। तुम लोगों ने पथ पाया, समझा, सुना, पर न चला ही और न किया है। यह दुख मैं कहाँ रखूँ। एक एक व्यक्ति सिर्फ बातों का सागर बनकर रहे, चरित्र गठन नहीं किया। तुम्हारी सिर्फ बातों को पूछने वाला कौन है रे? इसलिए कहता हूँ, अब शैतानी मत करो, मनुष्य बनो, जिसे देखकर मेरा मन तृप्त हो। देखो, जन्म से लेकर अब तक मेरी और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही है। मेरी सिर्फ यही इच्छा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बना सकूं, हर व्यक्ति को ही सार्थक जन्मा बना सकूं। तुम लोग एक एक व्यक्ति अंतर बाहर से राज राजेश्वर की तरह सुखी हो, उसमें ही मेरा सुख है। तुम लोग न स्वयं सुखी हुए और न मुझे भी सुख पहुंचा सके। मेरा भाग्य ही खराब है। इतना कहकर श्री ठाकुर करुण दृष्टि से उक्त भाई की तरफ देखने लगे। उक्त भाई ने कहा, मुझ में जितना सामर्थ्य है उतना तो करता हूं, और क्या करूंगा। श्री ठाकुर गुरु गंभीर स्वर में धीरे धीरे उदात्त स्वर में बोले, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो, प्रत्याशा परायणता छोड़ दो, इष्ट की शरण लो, अन्यथा विगत ज्वर नहीं हो सकोगे। और इस ज्वर के चक्कर में जो भी क्यों न करो वह सफल नहीं होगा। मूल में हाथ लगाओ, उनको प्रेम करो और उनके लिए ही सब कुछ करो। क्षुद्र स्वार्थ बुद्धि का लंगर डालकर जितना भी करवार नाव खेने का डंडा चलाओगे वह बढ़ नहीं सकती है। उससे किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकोगे। यदि तुम वास्तव में सक्रिय भाव से इष्ट सर्वस्व हो, तभी मनुष्य को अपने जैसा बना सकोगे। अपने तथा दूसरे को वैसा बना दो एवं सब कोई मिलकर वैसा बन जाओ, बस इतना काम है। इसके अलावा सब कुछ फक्कड़बाजी है। फक्कड़बाजी फांकीबाजी से न तुम्हें ही कुछ होगा और न दूसरे को ही। मनुष्य को तुम्हारी धोखेबाजी का पता चल जाएगा। तुमसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया, जिसको तुमने अपने चरित्र से कुछ नहीं दिया, वह तुम्हारी संपदा कैसे होगी। याद रखो, याजन का अर्थ सुग्गे की भांति राम नाम रटना नहीं है। याजन का अर्थ है अपने सुकेंद्रित सुगठित चरित्र को मनुष्य के समक्ष रखकर सुयुक्त सक्रिय सेवा, संपोषण एवं नियंत्रण से उसे भी सुकेंद्रित तथा सुगठित बना देना। अपने कुछ नहीं बनोगे, केवल बातें बनाकर बाजी मारोगे। प्रकृति के राज्य में ऐसी घटना नहीं होती है। तुम जिस तरह प्रकृत होगे, प्रकृति भी उसी तरह तुम्हें पुरस्कृत करेगी। बातें हो रही हैं, कुछ लोग खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं। प्रत्येक के हृदय को श्री ठाकुर की बातें स्पर्श कर रही हैं। वातावरण शांत है, ऐसा मालूम पड़ता है मानो वही मर्म भेदी वाणी मंत्र चारों ओर प्रतिध्वनित हो रहा है। सभी चुप हैं, निस्तब्ध हैं। थोड़ी देर पहले सैल माँ आई हैं। श्री ठाकुर इस बार सैल माँ को देखकर दुलार करते हुए प्यार भरे शब्दों में कहने लगे, घुटन 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 घुटन। सैल माँ यह सुनते ही हंसी से लोटपोट हो जाती हैं। श्री ठाकुर बोले, तुमने सवेरे कुछ जलपान किया है ना? सैल माँ बोली, जलपान करने का समय कहाँ मिला। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, ठीक कहती हो, भला काम करने वाला व्यक्ति कहीं खाता भी है, उसे खाने का समय कहाँ। खैर छोड़ो उन बातों को, अभी क्या
तुम्हें खाने का समय मिलेगा, पर देखना काम में कहीं क्षति न हो। सैल माँ बोली, इतनी बेला बीत चुकी है, अब क्या खाऊंगी? कुछ देर के बाद ही तो स्नान करके भात खाऊंगी। शशि ठाकुर बोले, हाँ, यदि तुम्हें खाने में कष्ट हो तो ऐसे खाने से लाभ क्या? मैं सोच रहा था कुछ बढ़िया बिस्कुट खाती तो अच्छा होता। सैल माँ बोली, अभी रहने दें। शशि ठाकुर ने प्रसंग बदल दिया, पर सैल माँ उस खुश करती हुई शशि ठाकुर की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। शशि ठाकुर ने कालिदासी माँ को इशारा किया। इसके साथ ही कुछ लोगों की दृष्टि सैल माँ पर पड़ी। वे सभी सैल माँ की भंगिमा देखकर मुस्कुराने लगी। कालिदासी माँ मजाक करती हुई बोली, क्या री डॉक्टरनी, उस तरह जम्हाई क्यों ले रही हो? नींद आ रही है क्या? सैल माँ झल्ला कर बोल उठी, आराम तलबी बिलासी औरत के समान शशि ठाकुर के समीप बैठी हो ना, तुम्हें मेरे झमेले का क्या पता? मेरी तरह तुम्हें यदि लोगों को सर्विस सेवा देना पड़ता तो तुम्हें त्रिलोक सूझता। बीमारी, पैखाना, पेशाब, सौरी आदि झमेला क्या कम रहता है? इसके बाद समय पर नहाना, खाना, सोना नहीं, किसी दिन तो मुझे समय पर चाय तक नहीं मिलती है। शशि ठाकुर ने हंसते हुए कहा, ओ, तो तुम्हें चाय और बिस्कुट दोनों ही चाहिए? सिर्फ बिस्कुट नहीं खाओगी? यदि ये बात है तो तुम सहज भाव में कहती, सहज बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोलती हो? सैल माँ रुलाई भरे शब्दों में बोली, आप तो हर समय मुझे ऐसा ही सोच बैठते हैं। शशि ठाकुर बोले, अरे इसमें इतना सोचना क्या है? भूख लगी है, खाना है, इसमें मानहानि की बात कहाँ आती है? मुझे तो जब भूख लगती है तो उसी समय मांग कर खा लेता हूँ। भूख लगे और लाज भी करे, इससे क्या लाभ? देखो, यदि सरल नहीं बन सकोगी तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। जितनी चाल से चलोगी उतना ही तुम्हारा चलन बेचाल हो जाएगा, यहाँ तक कि बाचाल भी बन सकती हो, अतः खूब सावधान। इसी बीच शशि ठाकुर ने सतीश दा को चाय और बिस्कुट लाने को भेज दिया। सतीश दास थोड़ी देर के बाद चाय और बिस्कुट लेकर पहुंचे। लाते हुए देखकर शशि ठाकुर परम उल्लसित भरे स्वर में बोले, चलाओ। सैल माँ चाय के बड़े ग्लास को सिर से स्पर्श करती हुई एक घूंट पीने के साथ ही बिस्कुट भी खाने लगी। शशि ठाकुर बड़ी तृप्ति के साथ सैल माँ को चाय और बिस्कुट खाते देख रहे हैं। उनकी आंखों में स्नेह भरी दृष्टि है। इसी समय कतिपय विभिन्न तरह के पक्षीगण बबूल वृक्ष की डालियों पर बैठकर रीति अनुसार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। शशि ठाकुर ने पंचानंदा विश्वास से कहा, उन सबों को भगाओ तो अभी एक साथ रहने पर ही वे लड़ेंगे। अभी झगड़े की सनक सवार है। यह भाव दूर हो जाने पर बाद में वे बंधु होकर रहेंगे। मैंने इन पक्षियों में बहुत ही मेल मिलाप देखा है, पर इन्हें देखने से ऐसा मालूम पड़ता है मनुष्य का जिस तरह कभी कभी मिजाज खराब और चिड़चिड़ा हो जाता है, उसी तरह इन पक्षियों का भी होता है। ऐसे झोंक को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। बार बार ऐसा करते रहने से वह मनुष्य को धर दबाता है। इसलिए जो खराब है उनसे अपने आप को दूर रखना ही श्रेयस्कर है। तुम्हारे मुख से यदि कुवचन निकले तो मैं कहता हूं कि तुम उस समय चुप्पी मार दो या मनुष्य के संसर्ग से दूर हट जाओ, किंतु कुवचन कभी मत बोलो। यदि बार बार बोलोगे तो वही तुम्हारी आदत बन जाएगी। उस समय वह तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा। इसलिए जब भी मुख से कुवचन निकले तो तत्क्षण ही मन और जिह्वा की मोड़ घुमाकर शुभ संगेक से हितकर प्रिय वाक्य कह सको तो और कहना ही क्या है। साधारण रूप से यह हमेशा ख्याल रखोगी कि अच्छी चीजें जो हों उनका अनुष्ठान, आचरण और अभिव्यक्ति जितना अधिक और शीघ्र कर सको करोगी, और जो बुरी चीजें हैं उनका यदि अनुष्ठान, आचरण और अभिव्यक्ति नहीं कर सकी हो तो नहीं करोगी। उसमें देखोगे कि तुम्हारे शरीर, विधान, स्नायु, सिरा, उपसिरा, हर मस्तिष्क कोश सत चलन में अभ्यस्त और बुरे से विरत होकर तुम्हारी साधना के पथ को कितना सहज बना देंगे। शशि ठाकुर ने इसी बीच भवानी दा को बुलाकर अभावग्रस्त भाई को कुछ रुपए देने को कह दिया। उसी समय पुनः बोले, मेरी बातों से तुम्हारे दिल में चोट तो न पहुंची? तुम्हें जितनी जरूरत पड़ेगी भवानी से ले लोगे। तुम्हारी जिसमें भलाई हो वही कहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा नहीं रहती है कि तुम लोग कष्ट झेलो। आवेग से उक्त भाई का गला रुद्ध हो गया। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं सके। माथा नीचा करके चादर से आंखों को पोंछने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 187 से 191 तक। जय गुरु।